सो हेलो गाइस का पहले हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में। आज उसी के रिलेटेड पढ़ते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बाइंडिंग के बारे में। उससे पहले एक बेस क्लास है हमारे पास, वर्चुअल बेस क्लास। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पहले एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम में, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आई, इसमें हमने वर्चुअल कीवर्ड, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने वर्चुअल कीवर्ड लगाया। तो उस बात को जानने के लिए वर्चुअल बेस क्लास में चलते हैं। इसमें लिखा है दे आर यूज्ड एज अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ गिवन क्लास। मतलब ये उस समय काम आते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, उसको प्रिवेंट कराने में क्लास में, फ्रॉम अपेयरिंग इन इनहेरिटेंस हिरार्की। इनहेरिटेंस के हिरार्की में मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास काम आया है वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल कीवर्ड लगा के हमने उसको प्रिवेंट किया एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को व्हेन यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया जब हमने, तो हमारे पास एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आई, तो हमने उसको प्रिवेंट कराने के लिए वर्चुअल बेस क्लास की हेल्प ली। तो ये होता है वर्चुअल बेस क्लास। अब फिर उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जानने से पहले आप समझ लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है, पॉली मीन्स मल्टीपल एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म, बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं जिसमें। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। पहले जैसे कि हमारे पास पुराने मोबाइल फ़ोन थे, तो जिसमें हम खाली या कॉल ही कर पाते थे या कुछ गेम्स खेल पाते थे। जैसे उसमें ये नोकिया के फ़ोन में हम खेलते थे सांप सीढ़ी, तो वो खाली एक ही चीज़ के लिए काम करता था। अब जैसे लोग बढ़ते गए, टेक्निकल बढ़ता गया, अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें हम बहुत चीज़ें वर्क कर सकते हैं एक ही साथ में। जैसे गाने सुनने, वीडियो देखना, फ़ोटो खींचना, सोशल मीडिया में इतना अवेयर रहना, तो उसमें हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। उसका मीन्स होता है पॉलीमॉर्फिज्म। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसको हम डायनेमिक या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल टू एन ओवररिडन मेथड इज रिजॉल्व एट रन टाइम देन कंपाइल टाइम। मतलब एक ये इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें जो फंक्शन कॉल होता है वो ओवर रिडन होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए रन टाइम पर काम आता है ये लेट बाइंडिंग। हम उसको रन टाइम पर काम करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल टू एन ओवर रिडन मैथड। ओवर रिडन मैथड मैं आपको, हमने पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर में फिर बताऊंगा ओवर रिडन मैथड क्या होता है। इज रिजॉल्व एट रन टाइम देन कंपाइल टाइम। रन टाइम के दौरान या उससे रन टाइम के दौरान हम उसको, हम ओवर रिडन को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फंक्शन कॉल में हमारे पास जिसमें आया था। तो अब आते हैं, हमने लिखा था ओवर रिडन, तो फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होता है उसमें बात करते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म यूजिंग अ सिंगल फंक्शन डिफाइंड इन अ बेस क्लास। हमने बेस क्लास इज वंस अगेन डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। हमने एक बार हमने डिफाइन कर दिया बेस क्लास को किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में, बेस क्लास में हमने डिफाइन कर दिया उस फंक्शन को, उसको हम अगेन डिफाइन कर रहे हैं डिराइव्ड क्लास में, तो वो होता है तुम्हारा ये फंक्शन ओवर राइडिंग। अब फंक्शन ओवर राइडिंग समझ गया आप? ये होता है, वो एक मैकेनिज्म है बेसिकली। फंक्शन ओवर राइडिंग इज अ मैकेनिज्म यूजिंग विच अ फंक्शन डिफाइंड इन विच इन बेस क्लास में फंक्शन डिफाइंड होता है, इन वंस अगेन डिफाइंड इन ड्राइव क्लास में फिर डिफाइंड हो गया है। इसका एग्जांपल देखिए आप, आपको फिर समझ में आएगा एक्चुअली। तो प्रोग्राम है कि क्लास का नाम है बेस, फिर उसके अंदर पब्लिक वॉइड शो वाल, वैल्यू मतलब वाल लिख दिया हमने, तो शो वाल लिख दिया। उसके अंदर लिखा है हमने सी आउट क्लास रिजोल्यूशन, ये हो गया तुम्हारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और बेस एंड वन, ये क्लास बंद होगी। दूसरी क्लास फिर बनाई हमने क्लास ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड क्लास है, बेस क्लास से बनी है। देखो ये सेमी कॉलन,
पब्लिक बेस, ये बेस क्लास से ड्राइव क्लास बनी है। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वॉइड शो वेल, इसको हमने फंक्शन ओवर रिटर्न कर दिया बेस क्लास से। देखिए आप, हमने ओवरराइड कर रहे हैं हम फंक्शन क्लास से। ऊपर भी हमने वॉइड शो वेल लिखा है, नीचे भी पब्लिक में वॉइड शो वेल लिखा है, तो ये बेस क्लास से ओवरराइड हो रखा है तभी ड्राइव्ड हो रखा है। इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग तभी कह रहे हैं क्योंकि 2 बार लिख रहे हैं, हम ओवरराइड कर रहे हैं उस पर। सी आउट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ड्राइव्ड एंड वन, फिर क्लास बंद होगी, दोनों क्लास बंद होगी, तो उसके बाद लिखा है INT मेन, मेन में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। बेस बी, हमने बेस बी में बी नाम के क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, और ड्राइव्ड क्लास के क्लास के नाम में डी वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें लिखा है फिर बी डॉट शो वेल डी डॉट शो वेल। तो बी डॉट शो वेल से बी पे जो लिखा है वो शो होगा, और डी डॉट शो वेल से डी पे जो लिखा है वो शो होगा रिटर्न 0। तो इस पर आउटपुट पर हमारे ये आउटपुट स्क्रीन में ये दिखाई देगा क्लास रिजोल्यूशन ऑपरेटर बेस क्लास रिजोल्यूशन ऑपरेटर ड्राइव। तो ये है फंक्शन ओवरराइडिंग। हम कैसे 2 बार लिख रहे हैं उसमें, ये हम फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, तो वही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, एक बेस क्लास में एक ड्राइव्ड क्लास में। अब आता है एडवांटेज, हमने ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें इसका क्या मिलेगा कि हम लेट बाइंडिंग लगाए, डायनेमिक बाइंडिंग लगाए या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लगाए। तो उसका एडवांटेज है इट इज़ फ्लेक्सिबल सिंस अ सिंगल फंक्शन कॉल हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ये रन टाइम पे सिंगल फंक्शन को हैंडल कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। देख ले, आप पीछे भी देख सकते हैं आपने ये एग्जांपल के थ्रू कि ये सिंगल फंक्शन कॉल वैसे लिख दिया, तो सिंगल फंक्शन को हैंडल कर सकता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, बहुत बढ़िया एडवांटेज हो गया, ये फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं लेट बाइंडिंग पढ़ी हमने, तो उसके बाद हम अर्ली बाइंडिंग पढ़ लेते हैं। लेट बाइंडिंग आया तो अर्ली बाइंडिंग भी आएगा, वो ऑब्वियस है। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है, आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ क्लास इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व अ मेथड कॉलिंग दैट अकर्स एट कंपाइल टाइम। मतलब ये रिजॉल्व करता है मेथड को, जो क्लास के इंफॉर्मेशन में है उसको रिजॉल्व करना है, जो मेथड कॉलिंग पे चल रहा है वो रन टाइम पर करता था, ये कंपाइल टाइम पर करता है। दोनों में मतलब ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस, वो भी रिजॉल्व करता है मेथड्स को, ये भी रिजॉल्व करता है, पर वो रन टाइम पर करता है लेट बाइंडिंग, ये अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पर कर लेता है। तो ये लिखा है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व मेथड कॉलिंग दैट अकर्स एट कंपाइल टाइम, द बाइंडिंग ऑफ प्राइवेट static and final methods at the compile time as they cannot be overridden। मतलब हमने जब कंपाइल टाइम पर हम किसी भी मेथड्स को, किसी भी फंक्शन के मेथड्स को या फंक्शंस किसी भी क्लास के फंक्शंस को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें ओवरराइडन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओवरराइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में हो जाएगा वो कंपाइल टाइम पे। रन टाइम पर हमें ओवरराइड करना पड़ता है, इसमें ओवरराइड की वो भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। The binding of private static and final methods of at a compile time as they cannot be overridden नहीं हो सकते। It occurs when we make the explicit or direct function call in our program। ये तब अगर करता है जब हम फंक्शन कॉल, हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, या एक्सप्लिसिट बना लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में। एक्सप्लिसिट मतलब एक इंप्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है, क्योंकि उसको फोर्स कर रहे हैं हम कि बदलने के लिए। एक तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, और एक में बदल रहे हैं, हम डायरेक्टली बदल रहे हैं, किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली बदल रहे हैं, और या तो हम फोर्स कर रहे हैं कि आंसर आ जाए। एक्सप्लिसिट एक समझ लीजिए, हमने किसी प्रोग्राम में INT लिखा है और कैर लिखा है, तो INT को बदलने के लिए फिर वो भी आ सकता है उसमें फ्लोट। देखिए हमने INT ए लिखा है, INT ए इक्वल टू 10 लिखा है, तो हमने यहाँ सी आउट लिख दिया फ्लोट ए, तो ये INT को बदल देगा क्योंकि फ्लोट की मान्यता ज़्यादा है इससे, तो फ्लोट में आंसर आ जाएगा हमारा 10।
तो एक्सप्लिसिट मतलब ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।